If you are free from any disease in your body, then you are called as a fit person. Fit का Very well मतलब said. बाइसेप ट्राइसेप ऐसा नहीं। Very मेरे ऑफिस में भी लोग बोलते हैं कि सर आप कैसे कर लेते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। टाइम है, टाइम भगवान ने दिया है। तो दिन में आपके 17 घंटे, उन 17 घंटे को आप डिवाइड कीजिए। उनमें से अगर एक घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं, फिर मैं कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। Ladies and gentlemen, it's a wonderful opportunity from Adamas University's side to have this webinar, which is a special one for us, as we will be organizing this seminar in a different fashion. We are talking to a corporate personnel, a DGM of a very reputed Indraprastha Gas Limited DGM projects, Mr. Amit Deb. He is there with us, and so we are very eager to understand from him what is going on in his life and how he has transformed himself from somewhere where he was not at all interested into sports to someone who has completed more than 30 half marathons. He is a fitness freak. He is getting into triathlon, and he is also running his YouTube channel with so much of success. Now, I know him. He's a very sincere person. I know him from his college days. वो जो भी करता था, he used to do it with lot of sincerity, and this sincerity is something which has brought lot of discipline in his life. वो आज जिस हालत में है, I think it is all kudos, and we are all learning from him, and informations regarding him we will get to know from him directly. So Amit, a very warm welcome to you. How are you? I'm fine. Many thanks. That's a nice introduction. You have said many things about me, and you are also equally good in your profession. So let's continue this debate. फैंटास्टिक. सो अमित, सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो यही है कि ये कैसे हुआ, ये सारा चीज़ जो आप अभी कर रहे हो ये पहले कभी नहीं था. आई नो दैट यू आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन इन असम, दुलियाजान से हो आप, एंड जहाँ पे शायद आप खेलने कूदने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे स्कूल डेज में, बट ये कॉलेज में आने के बाद क्या हुआ है ऐसा कि आप स्पोर्ट्स में आ गए? थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा. स्कूल डेज में भी मैं थोड़ा सा रनिंग करता था, मतलब मोटिवेशन तो था और दिल में एक जुनून भी था. जैसे मैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जैसे गलियों में दौड़ते हैं वैसे ही दौड़ते थे. ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट्स वगैरह नहीं था. ऐसे रन करना है तो रन करो. देयर वाज नो टेक्निक, नो सपोर्ट. ऐसे दौड़ना मुझे अच्छा लगता था, तो आई डिडंट टेक इट सीरियसली. लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा स्टार्ट हुआ व्हेन आई एंटर्ड इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेज. तो मुझे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मैंने स्पोर्ट्स इवेंट देखा. लोगों ने स्पाइक्स पहन के जो ट्रैक पे दौड़ते थे, तो मेरे अंदर भी वो चीज़, मतलब मेरे मन में दिल करता था कि चलो मैं भी किसी दिन स्पाइक पहन के दौड़ता हूँ. तो मुझे वो एक बार मौका मिला, मुझे फर्स्ट मौका जिसको मैं बोलना चाहूँगा, 4x100 रिले में मुझे मौका मिला था. तो मैंने परफॉर्मेंस दिया. उसके बाद फिर मैंने 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर रिले में पार्टिसिपेट किया था, और 100 मीटर में मुझे एक मेडल भी मिला था. तो उसके बाद फिर कॉलेज पास आउट के बाद फिर मेरा जॉब में जर्नी स्टार्ट हुआ. जैसे ही जॉब में आपको पता ही है, आने के बाद फिर ये सब कुछ मैं भूल गया कि स्पोर्ट्स चलो ठीक है करेंगे देखेंगे, मन से वो निकल ही गया. लेकिन 2011-12 में मेरे साथ हादसा हुआ. हादसा तो नहीं बोलूँगा मैं, डिजीज है मेरे, जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर हो गए. तो फिर आई वाज अंडर मेडिकेशन. सो डॉक्टर एडवाइज मी, व्हाई डोंट यू गो फॉर वॉकिंग, जॉगिंग एंड डू सम जिमिंग ऑल्सो. तो मैंने सोचा कि चलो ये भी करके देख लेते हैं. तो मैंने धीरे धीरे वॉकिंग, जॉगिंग और जिमिंग करना स्टार्ट किया. देन इन 2013 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हाफ मैराथन होता क्या है. तो सबसे पहले मैंने पूछा ये हाफ मैराथन है क्या.
तो उन्होंने बोला कि इट्स 21.097 किलोमीटर, टू बी मोर प्रिसाइज। लोग बोलते हैं 21 किलोमीटर, बट इट इज 21 किलोमीटर, 20.097। तो फिर मेरे ऑफिस में भी सब लोगों ने बोला कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग चले गए सुबह 5 बजे। गैदर था करीब पार्टिसिपेट 32,000। तो मैंने बोला पता नहीं मतलब कैसे होगा। तो रन स्टार्ट हुआ, जैसे तैसे करके मैं फिनिशिंग लाइन में पहुंचा। लेकिन इस दौरान मैंने टाइमिंग जो क्लॉक किया था 2 hours 36 minutes। इस जर्नी में 2 hours 36 जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। When I was running, I saw many old-aged men, women, fatty persons crossed me, and they finished 2 hours 10 minutes, 2 hours 5 minutes. Even some of them finished less than 2 hours also. तो मैं घर पे आके सोचा कि मतलब ऐसा क्या चीज है जो ये लोग कर पाते, मैं नहीं कर पाता। सो आई टूक इट वेरी सीरियसली। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मेरा जो रनिंग टेक्निक है उस पर वो चर्चा किया। उसके बाद जो शूज क्या होते हैं, फिर मैंने डिफरेंट लोगों से, जो गुरुज है उनसे डिस्कस करना चालू किया। तो फिर धीरे धीरे एक के बाद एक करता गया और मेरा जो टाइमिंग है वो इम्प्रूव होता गया। जो मेरा हाफ मैराथन का बेस्ट टाइमिंग है दैट इज 1 hour 40 minutes। उसके बाद मैंने 10 के भी बहुत सारे किए। हाफ मैराथन, ये जो 30 हाफ मैराथन है दैट इज टाइम्ड हाफ मैराथन है। बाकी वैसे नॉर्मल सैटरडे संडे में तो हम लोगों का हाफ मैराथन करते ही हैं हम। और 10 के बहुत मतलब डेली मेरा जो शेड्यूल रहता है कि 6 to 7 किलोमीटर तो हो ही जाते हैं। तो ये था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला और मेडल्स आते गए, लोग मुझे मोटिवेट करते गए, तो फिर मैं आगे बढ़ता गया। तो फिर ये कोविड के दौरान क्या हुआ कि मेरे सारी चीजें ये स्टॉप हो गए, बाहर जाना बंद हो गया, जिम बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि फिर तो मेरा जिंदगी मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। तो क्या किया जाए? फिर मैंने घर पे इक्विपमेंट लेके अपना एक छोटा सा होम जिम बनाया जिसपे सब कुछ है, डंबल्स वगैरह है, बारबल्स है, रॉड्स है, एवरीथिंग। तो वहां से मैं स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद फिर लोगों ने मेरे से पूछा कि सर आप तो फिट हो लेकिन हमारे बारे में भी कुछ सोचो, हमें भी कुछ टिप्स दे दो। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनमें जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला कि सर आप मासेस में रीच नहीं कर पाते, यू हैव टू रीच आउट टू द मासेस। तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। देन फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वीडियोस अपलोड करना चालू किया। तो ये था मेरा जर्नी और अभी कंटिन्यू है और आगे बहुत ही अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा। फैंटास्टिक। आपका जो यूट्यूब चैनल है वो है AKD फिटनेस, राइट? AKD फिटनेस आर्ट। हाँ, ओके। सो मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे हैं एंड आई नो दैट आप बहुत इनोवेटिव हो अपने वीडियोस में। वो काफ़ी चीज़ें जो है जो हमको भी मोटिवेट करता है। And I know that many of your subscribers are looking forward to new things. Now you are venturing into other things. I will come into those things. But before I get into those things, मुझे कुछ चीज़ें जानना है। See, Adamas University is basically into higher education. This is an university in Kolkata. यहाँ से जो हम लोग ट्राई करते हैं वो थोड़ा कुछ नया करने का सोचते हैं। what we are trying to do is we are giving the students an option कि जहाँ पे they can take their hobbies also very naturally or as a second as a second subject. Say you are studying engineering, along with it you are good in sports. We have a sports quota. ओके, सो ये शायद आपके टाइम में या हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं था जो स्पोर्ट्स कोटा से भी लोग जाते थे। सो हाउ इम्पोर्टेंट आप ये समझते हो कि स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? ये क्या आपको लगता है कि दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीज़ होना चाहिए कि ताकि जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनको भी पता चले? जैसे आपने अपने अंदर से यू हैव found out, you have discovered that you have the capability of running sprints and other thing. So ये जब तक कोई वेंचर नहीं करेगा उसमें, if somebody is into sports, say cricket, football या volleyball, किसी भी चीज़ में है, कितना important है कि उसको बढ़ावा देना। And I think school level से ही वो चीज़ होना चाहिए। So ये आपके लिए कितना important है? या मैं आपको ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ कि you have gone through that journey, you have seen the pain areas. अभी
आई मीन आई थिंक इफ यू वुड हैव स्टार्टेड द जर्नी लिटिल अर्लियर, आपके लिए शायद एक मुकाम तक पहुंचना बहुत इजी रहता है ना, लेकिन आपने जर्नी थोड़ा लेट से चालू किया। तो ये आप थोड़ा इसमें बताएं कि ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स जो चीज है, इसमें क्या होता है कि बॉडी फिटनेस और मेंटल फिटनेस ये दोनों सिंक होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में फिटनेस नहीं है तो आपके बॉडी में जितने सारे डिजीजेस मैंने बताए, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गए, तो ये आपके बॉडी में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप ना तो स्टडीज कर पाएंगे ना कुछ। तो फिटनेस इक्वली इम्पोर्टेंट। फिट रहोगे तो आपके जो मेंटल कंडीशन है और आपके जो मेंटल टफनेस है, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, हमारे को एंजाइटी फीलिंग होता है, हम स्ट्रेस फील करते हैं, yes. तो सारे चीजें आपको रिड्यूस कर देंगे। प्लस इवन इन द इंटरव्यू ऑल्सो, जैसे हम घुसते हैं तो हमारे को लगता है कि पता नहीं व्हाट द इंटरव्यू विल आस्क, मतलब वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, वो सारी चीजें अगर आप फिट रहोगे, आप जैसे एक्सरसाइजेस करोगे, ये स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर है। स्पोर्ट्स में बताऊंगा, जिस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमारे टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आजकल धीरे धीरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शुरू में और अभी भी है, जैसे लोग बोलते हैं कि क्रिकेट इज अवर रिलीजन। बाकी स्पोर्ट्स को यहाँ पे इंडिया में इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है, लेकिन अब बाकी स्पोर्ट्स में भी लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हॉकी हो गए, आपके टेबल टेनिस हो गए, लॉन टेनिस हो गए, सारे स्पोर्ट्स में अभी लोग आगे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, प्लस जो डाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कोचिंग स्टाफ हो गए, उसमें भी ये लोग अभी ध्यान दे रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नॉट नेसेसरी कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए या कोई नेशनल खेलिए या ओलंपिक में जाने की पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा ये कहना है कि आपको फिट रहने के लिए आपके जो पूरे दिन भर का जो समय है, सुबह से लेकर शाम तक, डिसिप्लिन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 आवर गिव इट टू योर सेल्फ। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। 1 घंटा आपके लिए, उसके बाद बाकी सब के टाइम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ऑफिस के लिए, फैमिली के लिए, बाकी यार दोस्तों के लिए, लेकिन 1 घंटा आपको दिन में देना है। यू हैव टू बी सेल्फिश, दैट्स द ओनली मंत्र। एक चीज और कहना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि एक आध पार्टिसिपेट करने के बाद अगर मेरे को नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे अरे तुम क्यों चले गए पार्टिसिपेट करने, तुमसे तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं है। मेक फेलियर एज ए टूल। try and try. Success will automatically knock at your door, because fitness is life and fitness is everything. कंपटीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मे नॉट बी गुड इन स्पोर्ट्स, लेकिन मेरे अंदर ये होना चाहिए कि आई मे बी फिट, आई शुड बी फिट। एंड जैसे आपने एकदम सही बताया कि एग्जाम्स में बैठने के लिए भी आई नीड टू बी फिट, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन मेंटल टफनेस भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंग्जाइटीज हमको भी होते थे। सो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड द मेन फोकस एरिया जो हमारा आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं, उसका मेन यही टॉपिक में हम बात करना चाहेंगे कि ये जो आपका जर्नी है, ये टोटल जो जर्नी आपने किया है, ये जर्नी में आपको कभी आपको तो सपोर्ट का भी ज़रूरत पड़ा होगा। हमेशा ऐसा तो नहीं है कि ये जो आप एक सिंसियर वे में जिस तरह से आपने ये चीज़ चालू रखा है, इसमें आपको हर एक मुकाम पे यू माइट हैव you have your family by your side, आपको फैमिली चाहिए होता है, कभी you need a coach who will be guiding you. So मुझे मालूम है कि you have got support at different sections of course, मतलब आपने वहाँ तक रीच किया था तभी जाके आपको वो सपोर्ट मिला है। लेकिन उस सपोर्ट के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि हाँ, ये जो IGL ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया कि आपको मैराथन में पहुंचाने के लिए, तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हैज ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। आफ्टर दैट आई थिंक एडिडास, यू गॉट ए स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एडिडास ऑल्सो, राइट? सो थोड़ा उनके बारे में भी बताइए थोड़ा सा। मैं इस आंसर का 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक हो गया किसी भी चीज करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन, ग्रिट, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। तो वो मेरे अंदर था शुरू से।
आई एम नॉट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट, वो होना चाहिए। बट दैट वाज देयर, मुझे मालूम है, मैंने आपका जर्नी देखा है। हाँ, यस। सेकंड पार्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे जॉब के बाद मैंने ये फिटनेस जर्नी मैंने स्टार्ट किया, सो आई वुड लाइक टू ऑल द सक्सेस क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, क्योंकि मैं जिस कोच के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, हिज नेम इज मिस्टर संजय दसीला, ही वाज अ नेशनल चैंपियन ऑफ 1500 मीटर्स, हिज टाइमिंग वाज 3 minutes 51 seconds। मेरा जो ट्रेनिंग है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। आई स्टे इन फरीदाबाद एंड इट्स अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर्स ड्राइव। मैं 4:30 उठ जाता हूँ। 4:30 उठने के बाद मैं 5 o'clock यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि आई हैव टू रीच स्टेडियम बाई 5:45। तो उस समय जो 4:30 अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे वाइफ उठती है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, टिफिन वगैरह सब पैक करके, बिल्कुल बैग पैक करके मेरे को बोलते हैं कि आप बन गए, आप जाओ। तो वहाँ जाके फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फिर वहाँ से शावर लेने के बाद देन अगेन आई ड्राइव टू माय ऑफिस, दैट इज ऑल्सो 20 किलोमीटर्स। तो ओवरऑल जो मेरा जर्नी है 90-95 किलोमीटर्स का ड्राइविंग हो जाता है। उसके बाद जैसे शाम को मैं घर आता हूँ, घर आते ही मेरे वाइफ जो मतलब डिनर बिल्कुल रेडी रहता है, मेरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और शी ऑल्सो मोटिवेट्स मी। इसी तरह मेरा जर्नी चालू हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, बिकॉज शी डिड एवरीथिंग फॉर मी एंड स्टिल शी इज़ डूइंग। तो क्रेडिट गोज टू माई वाइफ ओनली। फैंटास्टिक। मतलब better half has to play a role in your journey, otherwise nothing means goes in line, and so that is there, that we know. एक चीज अमित आपने बहुत अच्छा इसमें बताया, and I think सबको जानना चाहिए, every professional has to know this, ये वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। जैसे आप अपने स्पोर्ट्स को भी अपना प्रोफेशन के साथ आप बोल रहे हो कि हाँ, यू हैव टू बी सेल्फिश, यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, 1 घंटा अपने आप को देना होता है। ये हर किसी से होता क्यों नहीं है? ये जो आपने बताया अभी, हाउ दिस इज मीन्स वी ऑल नो, वी आर ऑल इनटू आई मीन्स वी हैव बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ जॉब्स। ये हमेशा हम कर नहीं पाते हैं, and we need motivation at different levels, and I think your YouTube channel is doing a fantastic job in this sense कि हाँ, बहुत लोग, and I have got this remarks from lot of people that you are keeping your videos very simple, घर के चीज़ों के साथ किस तरह से किया जाए, it is not important कि हाँ, exactly, so it is very important to keep those things very simple। बट ये चीज आप बताओ कि ये दोनों को बैलेंस करना मुश्किल क्यों होता है? आपके लिए बहुत इजी था कि हाँ, योर सपोर्ट इज देयर, एवरीबॉडी मीन्स, आई थिंक फिट रहना हर कोई चाहता है, बट एट द सेम टाइम हर किसी का जॉब डिमांडिंग है। मुझे मालूम है कि आपका जॉब भी बहुत डिमांडिंग है, पर उसके बाद भी you can snatch some time for yourself is really creditable। ये कैसे होता है? देखिए, मैं इसका आंसर ऐसा देना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट इज द की। यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। मैं क्या करता हूँ, जैसे कल मुझे कुछ करना है तो पेनल्टीमेट डे में ही मैं सोच लेता हूँ कि कल मुझे क्या करना है। तो आपको मॉर्निंग से लेके टिल यू गो टू योर बेड, आपका पूरा डे लॉन्ग एक्टिविटीज यू हैव टू प्लान। मेरे ऑफिस में भी लोग बोलते हैं कि सर आप कैसे कर लेते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। टाइम है, टाइम भगवान ने दिया है। आपको सोना है सिर्फ 7 hours और 8 hours, बहुत लोग 8 hours होते हैं, 7 hours स्लीप मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। तो दिन में आपके 17 घंटे, उन 17 घंटे को आप डिवाइड कीजिए। उनमें से अगर 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं, फिर मैं कहूँगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन करते हैं कि उसने ये कर लिया तो मुझे ये करना है, उसने वो कर लिया तो मुझे वो करना है। नहीं, हमारे किसी के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इज यू वर्सेस यू, यू वर्सेस यू, और किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। लोग देखते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, अमेजन प्राइम देख लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, उन सब के लिए टाइम है, लेकिन 1 घंटा अपने आप के लिए नहीं है, फिट रखने के लिए नहीं है। तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा।
मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बचपन से लेके अभी तक मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। दैट्स द ओनली मंत्र। आपको प्लान करना पड़ेगा, टाइम आपको मैनेज करना है, टाइम है, आपको मैनेज करना है। Fantastic answer, and I think planning is most important in any job that you do, and I think all the students and all the professionals who are listening to this will agree with Amit that this is so important. एक चीज और important है अमित, जो है आपका डाइट। हाउ इम्पोर्टेंट इज, अब कोई भी मतलब अगर जिम में जाता है तो फर्स्ट थिंग दैट ही डज इज बाई ए प्रोटीन पाउडर लेना चालू कर देते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड तो लेकिन मतलब ही डजंट केयर अबाउट व्हाट फूड ही इज हैविंग, बट थोड़ा थोड़ा लेने चालू करते हैं तो दे वर्क लाइक ए बॉडी बिल्डर। मतलब बॉडी बिल्डर का जो होता है डाइट, सो दे गो फॉर दोज डाइट्स एंड दोज आर वेरी एक्सपेंसिव डाइट्स, एंड इसलिए शायद सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या बताना है उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो जिम में जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो जिम में जाके मीन्स दे आर नॉट अर्निंग, दे आर जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे, हमारे यूनिवर्सिटी में भी जिम है, सो दे गो फॉर दोज एक्सरसाइजेस, बट एट द सेम टाइम दे मीन्स ट्राई टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन on protein powders and other thing. What message that you want to give to those students and the professionals also? Diet क्या होना चाहिए? आपका diet क्या है? See, I always believe in natural diet. तो और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेचुरल डाइट पे ही विश्वास कीजिए। हमारे पास वेजिटेबल्स हो गए, नॉन वेज आइटम्स हो गए, इतने सारे हैं, हमें प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। हमें कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, ना कोई हमें कंपटीशन में जाना है। अगर कंपटीशन में जाना है देन इट्स डिफरेंट कोचिंग, डिफरेंट लाइफस्टाइल। हमें अपने आप को फिट रखना है। मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को जिम में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डंबल मार के वो मिरर के सामने जैसे खड़े होके अपने बाइसेप ट्राइसेप देखना है, वो देखना नहीं है। बाइसेप एंड ट्राइसेप को मैं फिटनेस नहीं बोलूँगा। फिटनेस वो है इफ यू आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज इन योर बॉडी, देन you are called as a fit person. Fit का मतलब बाइसेप ट्राइसेप ऐसा नहीं। Very well said. तो जो डाइट सिस्टम है, हमारे बॉडी में डाइट सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमारे को प्रोटीन भी चाहिए, हमें फाइबर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए आप जो ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप जूस ले सकते हैं, उसके बाद क्योंकि आपको फ्रूट्स में आपको विटामिन सी हो गए, ये सब मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको ओट्स ले सकते हैं, आप दालियाँ ले सकते हैं, और आपके जो मिड डे स्नैक्स हो गए, जैसे 11 बजे हमें ऑफिस में भूख लग जाते हैं, उस समय आप स्प्राउट्स वगैरह ले लीजिए। उसके बाद आप वेजिटेबल सलाद ले लीजिए। उसके बाद आप लंच में आ जाइए। लंच में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत चावल, 2 रोटी और सब्जी खाने से ही हो जाएगा। उसके बाद शाम को फिर आप कुछ स्प्राउट्स टाइप कुछ ले लीजिए। और रात में जो डाइट है मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा हल्का ही रखिएगा। लोग क्या करते हैं कि रात में ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि रात में हमारे को कोई वर्कआउट एक्टिविटीज़ वगैरह होते नहीं है, तो जो हमारे जो बेली जो निकल आते हैं वो मैक्सिमम रात में ही ज़्यादा अगर कंजम्पशन करेंगे तभी आते हैं। तो नॉर्मल डाइट पे ही मैं बिलीव करता हूँ। साथ में आप नॉनवेज ले लीजिए, आप एग ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आई डोंट बिलीव इन प्रोटीन पाउडर, बिलीव इन नेचुरल डाइट ओनली। और मैं यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि फोकस ऑन योर फिटनेस, नॉट ऑन बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। लोग क्या करते हैं, वो जिम में जाते ही थोड़ा बहुत जिम करने के बाद टी शर्ट फोल्ड कर लेते हैं, मिरर में देखने लगते हैं। तो वो सब मत कीजिएगा। आपको बॉडी में अगर कोई डिजीज नहीं है, यू आर ए फिट पर्सन, चाहे आप फैटी हो, चाहे लीन हो, थीन हो, लेकिन आपके बॉडी में कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। Fantastic. You are truly talking like a professional, and I'm so happy that you have reached out to this level that you are talking on certain things which are very basic things, lekin we are far off from those things. एक चीज अमित, I will not stretch this interview. I know that you have you have come back from office. We are doing this interview in the evening time. बट एक चीज मैं पूछना चाहूँगा कि वी इन एडमस यूनिवर्सिटी हैव स्टार्टेड सब्जेक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी,
So these subjects are very much in demand. So people are looking for sports psychologist. आज अगर मैं किसी if सिंधु नोमी ओसाका से हमेशा हारती है, there is a reason to it. And I always, विराट कोहली अगर किसी के सामने खड़े होके अगर he loses his wicket every time, then there is a psychology, role of psychology out there. तो आप कैसे देखते हो कि मतलब हाउ डज साइकोलॉजी, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, हाउ डिमांडिंग इट कैन बी इन फ्यूचर? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, लोग इंजरी बहुत होता है, जैसे आप मतलब मैराथन में भी होते हैं, यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब चीजें साइकोलॉजी, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस आपके हिसाब से? कितना, जैसे आपने बताया मेंटल टफनेस के बारे में, सो मींस यू मस्ट बी आल्सो, यू विल बी हैविंग सम फीडबैक रिगार्डिंग दिस साइकोलॉजी, आई मीन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी. It's a very good question. Sports psychology plays a very important role for each and every one of us. इसमें क्या रहता है कि आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं कि नेवर गिव अप एटीट्यूड. ये जिस दिन आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं, कमांड यहाँ से आते हैं. इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, यू कैन डू एनी डैम थिंग, यू कैन अटेंड एनी डॉन्टिंग टास्क. पहले मेरे को भी लगता था कि 21 किलोमीटर बहुत ही ह्यूज टास्क है, क्योंकि मैं शॉर्ट डिस्टेंस रनर था. बट वंस आई कंप्लीटेड, तो मैंने ये सोचा कि मैंने कैसे कर दिया. क्योंकि आपको कुछ भी करने से पहले यू हैव टू गिव ए कमांड टू योर माइंड दैट आई कैन डू इट. आप रनिंग करते समय हम थक जाते हैं, क्योंकि मेरा माइंड बॉडी को कमांड दे रहे हैं कि हम थक गए, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर माइंड को कमांड जाएगा कि मैं थका नहीं हूँ, तो आप कंटिन्यू रन करेंगे. एग्जाम्पल आप ले लीजिए उसाइन बोल्ट के. 3 ओलंपिक में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिया, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 रिले. 2004 ओलंपिक में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, इनका रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में नहीं थे. उसके बाद इन्होंने 2008, 2012 एंड 2016 में कमबैक किया, और क्या ग्लोरी था और क्या रेस था. 9.58 सेकंड 100 मीटर रेस. तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इतना कुछ आपको कर देते हैं कि आप खुद नहीं सोच सकते हो कि आप क्या कर सकते हो. आप बहुत कुछ कर जाओगे. ये जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं और भी बहुत सारे हाइट्स अटेंड कर लेते हैं, कैसे करते हैं? बिकॉज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से ही होता है. आपको मेंटल टफनेस, आपको मेंटली रेडी कर देते हैं कुछ भी चीज अटेंड करने के लिए. जस्ट मैं अमित आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज फॉर द फर्स्ट टाइम ये मास्टर्स लेवल में एडमस में इंट्रोड्यूस हुआ है इन द होल ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पे शायद अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किसी को अगर पढ़ना है, सो दे हैव टू कम टू एडमस यूनिवर्सिटी टू स्टडी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. एंड वी आर सीइंग ए लॉट ऑफ डिमांड फॉर दिस, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है. कि बिकॉज आई नो मीन्स व्हाट यू आर सेइंग इज टोटली राइट, कि उसेन बोल्ट के पीछे भी शायद किसी साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, कि मतलब आफ्टर सच ए डिबैकल इन 2004 he might have come strong in 2008 onwards. So this is such a important statement that you have made. Amit, we are at the fag end. Yeah, please. I would like to say one thing. It is a very, very good initiative from Admas University. Congratulations to you and your team as well. Yeah, thank you, thank you. So what we will do is, we are in the fag end of this interview, and before we close this interview, दो चीज आपसे जानना है. And being a sports enthusiast myself, and I know that you are you are practicing sports, so Olympics is very near. 23rd we have 23rd July Olympics is going to start. How do you think this Olympics would be for India? So आपको क्या लगता है कि इस बार का ओलंपिक्स में इंडिया को मेडल्स ज़्यादा आएंगे? तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गोल्ड ज़्यादा होंगे इस बार. यस डेफिनेटली आएंगे इस बार. हौसला बुलंद है और करेंगे हम, और जीते हैं साइंस से जिसको बोलते हैं, हम मेडल्स लेके ही वापस आएंगे. क्योंकि इतने सारे अच्छे एथलीट्स हैं. आप रेसलिंग में ले लीजिए,
आप बैडमिंटन में ले लीजिए, बॉक्सिंग में आप हमारा बॉक्सिंग बहुत में अच्छा ले लीजिए, चांसेस है, यस। बॉक्सिंग में है, बॉक्सिंग में यस, Boxing, बॉक्सिंग में भी है, wrestling, then weightlifting, maybe we have got good chances. So we are having यस, very good chances of bagging a lot of medals this time. And this ये जो एक जुनून चालू हुआ है all over India for I mean sports fitness, and I think you also have some contribution that you have made to the NCR market, where people are looking up to you, and you have got such a good subscriber base, and I mean your subscriber base is increasing, and I know a lot of other things are coming up. So before I end this interview, just tell me something, Amit, यहाँ से कहाँ? यहाँ से कहाँ, अभी जैसे मैंने डिफरेंट वर्कआउट्स में दिखाना चाह रहा था, लोगों ने देखा, लोगों ने जाना मुझे, तो लोग मेरे से यही पूछते हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट। तो अभी मैंने व्हाट नेक्स्ट, अभी जस्ट हफ्ते भर पहले मैंने एक एकेडी टॉक शो एक मैंने लॉन्च किया है। उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज में लाऊंगा, जिन लोगों को इतना लोग जानते नहीं है, जो छुपे हुए हैं, उनको मुझे निकाल के आप लोगों के सामने लाना है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक रणजी प्लेयर का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो ऐसे बहुत सारे वुमेन हैं, ओल्ड एज वुमेन भी है, जो 55-56 एज में भी मैराथन्स कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो इतने बिजी शेड्यूल निकाल के भी मैराथन्स वगैरह अपने फिटनेस को जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उन लोग, बहुत सारे पोडियम फिनिशर भी हैं, बहुत लोग नेशनल लेवल पे भी गए हुए हैं। तो उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उन चेहरे को मैं आप लोगों के सामने एकेडी टॉक शो के द्वारा आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा। तो ये एक नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, होप ये सीरीज चलना चाहिए। अब पता नहीं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। हाँ, आई थिंक आपका जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी रेलेवेंट, एंड चलेगा, ज़रूर चलेगा। एंड चलना से भी ज़्यादा अच्छा है, इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ योर इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू विद दिस थिंग इज़ द टू ब्रिंग आउट the sports talents and the sports people who are unsung heroes, उनको आप सबके सामने लेके आ रहे हो, and that is very important. And we from Adamas University, and at an individual level, my heartiest congratulations to you for running this initiative of a YouTube channel. This YouTube channel, हमको I wish that this YouTube channel means gains means bigger heights, and at the same time we would like to see a lot of new things coming from you as a fitness person. And in some of the places, Adamas University always would like to play a role in your journey, and also to motivate our students. So we are in this pandemic situation where students are not coming to the university, but we hope very soon this university, I mean all the universities will be opening up for the students. So us time mein we invite you to come to our university and be part of the student base, and motivate them for further successes in life. Wish you all the best, Amit Deb, and I mean good wishes for your channel as well. Thank you. Thank you, many thanks. It was nice talking to you. Congrats to you. जो आप लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट किया, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वाला जर्नी, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको कंटिन्यू रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे स्टूडेंट्स के लिए। इट्स ए गुड इनिशिएटिव, इट्स ए नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम Adamas University. Kudos to you. Thank you very much. We close this interview here, and thank you all the viewers. Keep listening to Academy Fitness YouTube channel and to Adamas University channel. We will bring out many more new initiatives under this, and also bring out new talents who are doing something for the society and changing the belief in the society. So Amit Deb, many thanks to you once again for being part of this interview, and for a much longer time than we thought that this interview will be going. And kudos to you and your channel once again. Thank you very much. Thank you.